तो आज हम बात करने वाले हैं आपके जो दो धर्म थे, बौद्ध और जैन। मैंने आपको बताया और उसमें कुछ समझाया, उसको क्लियर किया, आपको समझ में आया होगा और आप उसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी दिए। आज मैं देखता हूँ कि आज जो आपका है भागवत धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म, ये तीन धर्म अन्य हैं जो उत्तर प्रदेश में उनका विकास धीरे धीरे हुआ और इनके विषय में आज हम जानेंगे। क्योंकि देखिए बात यह है कि जो शैव धर्म और भागवत धर्म और शाक्त धर्म है, इनके भी अनुयायी हमारे बौद्ध धर्म के साथ साथ में जैन धर्म के साथ साथ में चल रहे थे। तो कहीं न कहीं ये अन्य धर्मों का जो विकास है वो किस लिए हुआ, कैसे हुआ, वो मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में और उन धर्मों की क्या कुछ विशेषताएं थी उनको भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो हमारा शाक्त धर्म है और भागवत धर्म है और शैव धर्म के विषय में। तो शैव धर्म क्या है, क्या कुछ इसके बारे में हमारे पास जानकारी है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका धर्म था कौन सा, शैव धर्म, भागवत धर्म और शाक्त धर्म। तो ये भी भागवत भागवत शैव भागवत शैव तथा और कौन सा है आपका शाक्त धर्म। शाक्त धर्म भी किस तरह से, जैसे कि आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में इन तीनों धर्मों का भी विकास होता है। शाक्त धर्म का विकास राज्य में, अपने राज्य उत्तर प्रदेश की बात हो रही ना, तो राज्य में बौद्ध और जैन धर्म की भांति बौद्ध और जैन धर्म की तरह ही हुआ। देखिए जैसे उन दो धर्मों का विकास हुआ, ठीक वैसे ही इनका भी विकास तरह ही हुआ, ठीक इनका भी विकास हो गया। इन धर्मों में क्या कुछ विशेषता थी इनकी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जब आपका धर्म था वैष्णव, अच्छा इन धर्मों की चर्चा क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, तो इसको हम जानेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा मेगस्थनीज का। इतिहास में अगर अगर कभी भी आपने इतिहास एक बार भी पढ़ा है तो आपने मेगस्थनीज का नाम सुना ही होगा। तो मेगस्थनीज जो था आपका यूनानी विद्वान था। तो यूनानी विद्वान मेगस्थनीज कहता है कि मतलब जो आपका यमुना यमुना का जो तटीय इलाका है, यमुना का तटीय इलाका, तो यमुना के तटीय वाले इलाके में मतलब जो सौर सेनोई लोग रहते थे, सौर सेनोई लोग, उन्होंने वो लोग क्या करते थे, कृष्ण की पूजा किया करते थे। कृष्ण को यहाँ पर वो हेराक्लीज नाम से पुकारता है। कौन? यूनानी विद्वान आपका मेगस्थनीज। मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में ऐसी बातें लिख रहा है और कह रहा है, क्योंकि वो इतिहास के साक्ष्य, देखिए बहुत सारे इतिहास के साक्ष्य आपके मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से लिए गए हैं। तो वो उसमें लिखता है। तो क्या कहता है मेगस्थनीज? कहता है, मेगस्थनीज की बात करता हूँ, यूनानी विद्वान कौन था? मेगस्थनीज नाम है इनका, मेगस्थनीज नाम सुना होगा आपने। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक क्या किया है, ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। ठीक है, उनकी पुस्तक थी इंडिका। इस इंडिका पुस्तक में मेगस्थनीज कहता है कि जो क्षेत्र था जोबारेंस, क्या नाम था इस क्षेत्र का? जोबारेंस तट था इंडिका में। इंडिका में कहता है कि जोबारेंस, इसको आप सही से नोट करेंगे, जोबारेंस
तट। जोबा रेंज तट ये कहता है यमुना तट को। यमुना के तटीय इलाके में, ठीक है, यमुना के तटीय इलाके में, तट के क्षेत्र में, देखिए इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे ना, इस क्षेत्र के जो लोग रहते थे, ये कौन से लोग रहते थे? सौर सेनोई। सौर सेनोई। सौर सेनोई जाति और वंश के लोग रहते थे यहाँ पर। ये सौर सेनोई जाति भी हुआ करती थी एवं वंश भी इनका क्या हुआ करता था? सौर सेनोई वंश। ये सौर सेनोई वंश कहां पर हुआ करता था? यहाँ पर जो लोग रहते थे, यहाँ पर जो लोग रहते थे, सौर सेनोई वंश के जो और सौर सेनोई जात के जो लोग रहते थे, यहाँ पर इनको उसने क्या कहा है? जात के लोग कहा? सूरसेन। सूरसेन का नाम आपने सुना था, मैंने आपको बताया था पिछले। सूरसेन महाजनपद कहां पर? सूरसेन आधुनिक जो मथुरा का इलाका है, मथुरा वाले क्षेत्र में, कहां पर? मथुरा वाले क्षेत्र में जो इलाका है, मथुरा का इलाका है, उस क्षेत्र में सौरसेन लोग रहते थे। उस क्षेत्र में क्या हुआ था? आधुनिक जो मथुरा का क्षेत्र है, मथुरा वाले क्षेत्र में, सूरसेन क्षेत्र में, मथुरा क्षेत्र में, ठीक है, जो लोग रहते थे वो किसकी पूजा करते थे? सूरसेन में रहने वाले लोग हेराक्लीज। हेराक्लीज, देखो यूनानी विद्वान हेराक्लीज कहता है किसको? कृष्ण को। हेराक्लीज की पूजा किया करते थे। किसकी? हेराक्लीज की पूजा करते थे। मैंने बताया आपको हेराक्लीज किसको कह रहा है? हेराक्लीज जो यूनानी विद्वान है वो कह रहा है कृष्ण को। अब मैंने बात करी आपसे कि जो आपका भागवत धर्म है, शैव धर्म है, और आपका जो शाक्त धर्म है, इन तीनों का विकास कैसे हुआ राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में? जैसे कि हमारे यहाँ पर इसका विकास हुआ था बौद्ध और जैन धर्म का, ठीक वैसे ही इसका भी विकास हुआ। यूनानी विद्वान था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी इंडिका, और इंडिका पुस्तक में वो कहता है कि जोबारेस क्षेत्र, मतलब यमुना तट के क्षेत्र में रहने वाले लोग, जो कि सौर सेनोई वंश और जाति के लोग थे, ये लोग सूरसेन आधुनिक मथुरा वाले क्षेत्र में रहते थे और किसकी? हेराक्लीज की पूजा करते थे। हेराक्लीज मतलब कौन था? हेराक्लीज का मतलब, उसका मतलब कहने का था कृष्ण। मतलब किसकी पूजा किया करते थे? कृष्ण की पूजा ये लोग किया करते थे। मैंने आपको बताया कि इंडिका जो पुस्तक थी किसकी पुस्तक थी? मैंने बताया कि मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। इंडिका में उसने वर्णन किया और कृष्ण की पूजा का यहाँ पर करते थे। देखिए ऐसा ही एक और साक्ष्य मिलता है। एक गुप्त सम्राट हुए, स्कंद गुप्त का नाम सुना है? स्कंद गुप्त का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि स्कंद गुप्त नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। तो स्कंद गुप्त वही थे, स्कंद गुप्त तो गुप्त सम्राट थे। कौन? गुप्त सम्राट, क्या नाम है? स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त, इनका एक अभिलेख है, इनका एक अभिलेख है। तो उस अभिलेख से भी क्या होता है? उस अभिलेख से भी मतलब पता चलता है कि गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के गाजीपुर स्थित, कहां पर? गाजीपुर स्थित,
गाजीपुर स्थित भीतरी, ऐसे लिखिए आप, ठीक है। ये है आपका भीतरी ये है आपका भीतरी अभिलेख। ये जो भीतरी अभिलेख है आपका, इस भीतरी अभिलेख में भी क्या है, भीतरी अभिलेख में भी कृष्ण की पूजा, वासुदेव कृष्ण की पूजा के मतलब साक्ष्य मिलते हैं कि मतलब ऐसा उसमें लिखा गया है कि यहाँ के लोग जो है कृष्ण की पूजा किया करते थे। तो भीतरी अभिलेख में भी इसका मतलब कृष्ण, जो श्री कृष्ण है ना, वही श्री कृष्ण की पूजा करने का सत्य मिलता है, ऐसा उसमें लिखा है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि दो जगह से मैंने बताया आपको भागवत धर्म के विषय में, और जो आपका है भागवत धर्म, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, भागवत धर्म को ही, भागवत धर्म को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वैष्णव धर्म। इसका एक अन्य नाम है वैष्णव धर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं वैष्णव धर्म। ठीक, तो भगवान विष्णु का जो अवतार है, जो कृष्ण का विष्णु अवतार है, ठीक, तो यही अवतार यहाँ पर आपको भागवत धर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। एक बात और मिलती है यहाँ पर, गुप्त काल में ही भारत का प्रथम मंदिर, कब, गुप्त काल में ही, गुप्त काल चल रहा है ना, गुप्त काल, इसी गुप्त काल में भारत का प्रथम कौन सा मंदिर, जिसका नाम है प्रथम, कैसा, प्रथम शिखर युक्त मंदिर, कैसा, प्रथम शिखर युक्त, जिसमें कि शिखर बना हो, शिखर युक्त मंदिर, प्रथम शिखर युक्त जो मंदिर था आपका, वो आपका सबसे पहली बार गुप्त काल में बन रहा है। ठीक है, गुप्त काल में बन रहा है। शिखर युक्त मंदिर, जिसको हम कहते हैं कि देवगढ़, नाम तो सुना होगा आपने, देवगढ़ का जो मंदिर है, झांसी वाला, ललितपुर वाला, सॉरी ललितपुर वाला, देवगढ़ का, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, का दशावतार मंदिर, गुप्त काल में ही भारत का, जो भारत का है, भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि कहां पर है, आपके ललितपुर में है, ललितपुर में। ठीक है, यह है आपका ललितपुर में। तो ललितपुर में देवगढ़ मंदिर, जिसको दशावतार मंदिर कहते हैं, देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, और इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था, कब, प्रथम का निर्माण हुआ, किसका, ठीक, तो यहां पर आपका गुप्त काल में पहला मंदिर बन गया है भारत में आपका, कौन सा, देखिए गुप्त काल बहुत पहले का है, टाइम इसका आप देखेंगे। ठीक है,
तो मैं बात कर रहा था आपके दशावतार मंदिर की। तो मंदिर हो गया आपका दशावतार। यहाँ पर ना जो विष्णु जी है ना, विष्णु जी की मूर्ति है। और यहाँ पर विष्णु जी, मैंने आपको बताया गुप्त सम्राट जो आपका स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त के गाजीपुर स्थित भीतरी अभिलेख में भी कृष्ण की पूजा का साक्ष्य मिलता है। और यहाँ से ही पता चलता है, यहाँ से भी पता चलता है कि आप कहीं न कहीं कृष्ण की ये पूजा करते थे। भगवत धर्म को ही वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और गुप्त काल में भारत में प्रथम शिखर युक्त मंदिर बना था, जिसका नाम था दशावतार मंदिर, जो कि ललितपुर में वर्तमान जो ललितपुर का जिला है, ललितपुर जिले में आपका अवस्थित है। इस मंदिर में है क्या, इस मंदिर में जो श्री कृष्ण है शेष सैया, मतलब शेषनाग पर, मतलब उसके ऊपर शेष सैया का मतलब है शेषनाग जो नीचे है और शेषनाग के ऊपर आराम से लेटे हुए अवस्थिति में हैं। कौन है? श्री कृष्ण है। इस मंदिर में क्या है, इस मंदिर में भगवान विष्णु, कौन? भगवान विष्णु शेष सैया पर लेटे हुए हैं। किस पर? शेष सैया पर लेटे हैं, पर लेटे हुए हैं। ठीक, तो शेष सैया पर लेटे हुए हैं भगवान विष्णु। ये जो उनका विष्णु वाला अवतार है, ठीक है, भगवान विष्णु, तो ये कहाँ पर है? शेष सैया पर लेटे हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में आपका विकास हुआ है, किसका, कौन कौन से स्थल है, कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके जो कि भागवत धर्म से संबंधित हैं, और वो स्थल कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में भागवत धर्म से संबंधित स्थल कौन से हैं? स्थल कौन कौन से हैं, इनकी मैं बात करता हूँ यहाँ पर। देखिए बात यह है, स्थल कोई भी जरूरी नहीं है, जहाँ पर जिसने व्यक्ति ने मतलब देखा और वहां पर अपनी मूर्ति जो जिसको जहाँ पर मानने लगा, वैसे ही वहां पर उनका विकास होने लगा। तो ये स्थल है आपके काशी, काशी में भी, मथुरा में तो होगा ही होगा, कृष्ण का वो जो क्षेत्र है ही, काशी, मथुरा, और आपका कहाँ पर? प्रयागराज में भी कृष्ण पहुंच चुके हैं। कृष्ण की जो मूर्ति है प्रयागराज में भी है, अच्छी खासी मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, कृष्ण की। और आपके जहां पर राम पहुंचे थे वहीं पर अयोध्या में कृष्ण भी पहुंच गए हैं आदि। इन क्षेत्रों में क्या है, ये अवस्थित हैं, उत्तर प्रदेश में प्रमुख क्षेत्र अवस्थित हैं जो भागवत धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक, ये क्षेत्र है प्रमुख रूप से। जो वासुदेव कृष्ण है ना, इनका जो प्रारंभिक एक अभिलेख है बेसनगर, बेसनगर में स्थित एक प्रारंभिक अभिलेख मिलता है, और वह अभिलेख आपका गरुड़ स्तंभ लेख है। इनके जो गरुड़ है उस गरुड़ के नाम पर। देखिए इस मंदिर में भगवान विष्णु की शेषशैया पर लेटे हुए हैं। किस मंदिर में? दशावतार मंदिर जो है आपका देवगढ़ में, वहां पर शेषशैया पर लेटे हुए हैं भगवान विष्णु जी। तो भागवत धर्म से संबंधित कुछ स्थल मैंने आपको बताया, काशी जिनमें से एक है, मथुरा भी हो गया आपका, और आपका है प्रयागराज। उसके साथ साथ में जहाँ पर आपकी राम मंदिर बना हुआ है, वहाँ अयोध्या वाला इलाका भी यहाँ पर दिखाई देता है। वासुदेव जो कृष्ण है, कृष्ण का, वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक कौन सा एक, मतलब एक अभिलेख है, प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख, अभिलेखीय उल्लेख, अभिलेखीय उल्लेख किसमें मिलता है, कहां पर मिलता है? जो आपका कृष्ण है ना,
इन कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ लेख, इसमें ये आपको याद रखना है, गरुड़ स्तंभ लेख में मिलता है। ठीक है, तो इसको अभी आप नोट कर लेंगे अच्छे से। गरुड़ स्तंभ लेख में मिलता है आपका जो कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख है। देखिए, अभिलेखों में तो कृष्ण का वर्णन किया ही गया है, लेकिन अन्य जगहों पर भी कृष्ण का वर्णन किया गया है। मैं बात कर रहा था आपके कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख कहाँ पर, बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ लेख में मिलता है। अब मैं बात करता हूँ आपके शैव धर्म की। शैव धर्म कैसे विकास हुआ शैव धर्म का, और उसके बारे में क्या कुछ चीजें हमें याद रखनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। इनको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। बाद में पहली बात ये है हमारा है शैव धर्म। शैव धर्म को मानने वाले लोग शिव को मानते हैं। शिव का अर्थ क्या होता है? शिव आपने सुना होगा, शिव, ठीक। तो शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याण, मंगल, ठीक है। तो शिव का अर्थ क्या है? कल्याण, मंगल, शुभ, ये सभी शिव के अर्थ हैं, ठीक है। मैं बात करता हूं आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आपने सुना होगा कि आपका एक साक्ष्य मिला था, शिवलिंग। तो शिवलिंग वहां से, सबसे पहले मैं बात करता हूं तो हड़प्पा सभ्यता से आपको शिवलिंग का साक्ष्य मिला हुआ है। तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। इंडस वैली नहीं लिखिए, हड़प्पा सभ्यता लिख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है? शिवलिंग की पूजा का साक्ष्य मिला है। शिवलिंग की पूजा का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साक्ष्य मिला है कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में। ये भी मैंने आपको बताया। शिवलिंग जो है आपकी ना, उस शिवलिंग में सबसे पहले जो शिव जी की उपासना है तो किसने की थी? तो की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे। जो आपका ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में जो आपके शिव हैं, ऋग्वेद के शिव, तो ऋग्वेद के शिव के बारे में जब बात होती है तो ऋग्वेद में शिव का जो अवतार है, जो रूप है, वो रुद्र रूप आपको देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से ऋग्वेद में शिव का रूप देखने को मिलता है, कौन सा रूप? ऋग्वेद में तो शिव का रुद्र रूप देखने को मिलता है, ठीक है। इसको आप देख लेंगे, ठीक। तो आपको मैंने बताया कि शिव जी जो है उनका जो अर्थ क्या है? अर्थ है उसका कल्याण करना और मंगल और शुभ होता है इसका अर्थ। और मैं बात कर रहा था आपसे कि जो आपका यूनानी विद्वान है ना, मेगास्थनीज,
इस मेगास्थनीज ने शिव के बारे में भी चर्चा की है कि जो सूरसेन मतलब मथुरा के इलाके में रहने वाले लोग, सूरसेन क्षेत्र के लोग कौन कहता है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहता है कि जो मथुरा सूरसेन क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं ना, मेगास्थनीज के अनुसार कहता है कि ये लोग शिव की भी पूजा करते थे, शिव की भी पूजा ये लोग करते थे। तो मैंने आपको बताया सूरसेन क्षेत्र के लोग मेगास्थनीज के अनुसार आपके जो है शिव की पूजा भी किया करते थे। मैं बात करूं कि जो शिव आपका शैव धर्म है, शैव धर्म का जो प्रमुख क्षेत्र है, शैव धर्म के स्थल, शैव धर्म के प्रमुख स्थल कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में। तो मैं बात कर रहा हूं तुमसे कि मतलब ये उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, ये मैंने बताया आपको। सबसे पहले तो उसने कहा कि सूरसेन क्षेत्र के लोग हैं, तो मथुरा में कुछ लोग रहते थे। कहां पर? मथुरा में। और कुछ लोग काशी में रहते थे। काशी और मथुरा में शिव की पूजा प्रमुख रूप से यहाँ पर हुआ करती थी। आपको दिखाई दे रहा होगा, आशा करूंगा कि आप लोगों को दिखाई जरूर दे। ठीक, अब मैं बात करता हूं शिव की। जो मैंने बताया कि आपको जो शिव का अर्थ है, वो शिव का अर्थ है कल्याण, मंगल और शुभ। और हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले शिवलिंग की पूजा का साक्ष्य मिलता है। और इसी के साथ में ऋग्वेद में शिव का जो रौद्र रूप, रुद्र रूप देखने को मिलता है। सूरसेन क्षेत्र के लोग मेगास्थनीज के अनुसार शिव की पूजा भी किया करते थे। शैव धर्म के प्रमुख जो स्थल हैं वो है आपका काशी और मथुरा और काशी। ठीक, तो यहां तक हमने देख लिया। मैंने आप लोगों को बताया कि जो शिवलिंग है ना, शिवलिंग का साक्ष्य मिलता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। तो जो शिवलिंग है, ये मैं बात कर रहा हूं शिवलिंग की। इस शिवलिंग की पूजा का स्पष्ट, शिवलिंग की पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। कहां पर वर्णन? आपको जो शिवलिंग की पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलेगा आपको मत्स्य पुराण में मिलेगा। सुना है कि नहीं? मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। पुराण कितने हैं? 18 पुराणों में मत्स्य पुराण है सबसे, मतलब जो प्रमुख पुराण है, सबसे प्रमुख जो पुराण है उसमें से मत्स्य पुराण में वर्णन किसका मिलता है? आपका शिवलिंग की जो पूजा है, कि मतलब वहां पर शिवलिंग की पूजा की जाती थी। देखिए, जो शैव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय में कुछ लोग आते हैं अलग से। तो नाथ संप्रदाय इसी के अंतर्गत आता है, शैव संप्रदाय के अंतर्गत आता है, जिसमें गोरक्ष जो नाथ संप्रदाय है और गोरक्ष संप्रदाय है, दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत? आपके शैव संप्रदाय के अंतर्गत। तो ये जो गोरक्ष और नाथ संप्रदाय राज्य के, कहां पर? राज्य के गोरखपुर जिले में, जहां से आपके मुख्यमंत्री जी हैं, राज्य के गोरखपुर जिले। देखिए, तो गोरखपुर जिले में जो है आपका कौन सा संप्रदाय है? गोरखपुर जिले में आपके कौन से दो संप्रदाय मैंने आपको बताए हैं? एक तो आपका है नाथ संप्रदाय
और दूसरा है आपका कौन सा, दूसरा है आपका यहाँ पर गोरज संप्रदाय। जिले में नाथ एवं गोरज संप्रदाय का वर्णन मिलता है। दो संप्रदाय का वर्णन मिलता है। ठीक है, इन दोनों को भी आप नोट करेंगे। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि जो आपका गोरखपुर जिला है, जिला गोरखपुर, तो यहाँ पर एक नाथ संप्रदाय और दूसरा गोरज संप्रदाय मिलता है। और जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं वो भी आपके किससे हैं, गोरखपुर जिले के और नाथ संप्रदाय से ही ये अपना संबंध रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इस संप्रदाय में वैश्विक तौर पर जो ये जो संप्रदाय है इसकी जो हठ योग है, इस संप्रदाय का हठ योग, इसको लिख भी लीजिए, इस संप्रदाय का हठ योग, कौन सा योग है, हठ योग, विश्व प्रसिद्ध है। अर्थात ये मुख्य रूप से किस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये हठ योग करते हैं, हठ योग। ठीक है, इसलिए ये विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए इनको वैश्विक तौर पर जाना जाता है। अब मैं बात करता हूं आपके शाक्त धर्म की। आगे आपका शाक्त धर्म, मैंने आपको बताया स्पष्ट वर्णन मिलता है आपका मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण के साथ मैंने आपको बताया कि इस राज्य में, उत्तर प्रदेश जो आपका है, इस राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर जिले में इस संप्रदाय के जो हैं दो प्रमुख संप्रदाय मिलते हैं और उनका नाम है आपका नाथ संप्रदाय और गोरज संप्रदाय। अब हम बात करते हैं आपके शाक्त धर्म में, और शाक्त धर्म के विषय में हम लोग यहाँ पर जानकारी ले लेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि आगे क्या है। हम बात करते हैं आपके शाक्त धर्म। शाक्त धर्म, मैंने बात करी आपसे शाक्त धर्म की, तो यहाँ पर शाक्त धर्म में किसकी पूजा होती है, यहाँ पर मुख्य देवता कौन है, मुख्य देवी कौन है, तो यहाँ पर दो लोग हैं। शाक्त धर्म में दो लोगों की उपासना की जाती है। शाक्त धर्म में माता दुर्गा और काली की उपासना की जाती है। किसकी, इन दोनों लोगों की, शाक्त धर्म में। पता चल गया ना कि उपासना की जाती है। ये चीजें बहुत लोगों को नहीं पता होती हैं कि शाक्त धर्म कौन सा है, उसमें कौन है देवता, कौन है देवी, लेकिन मानते खूब हैं। दुर्गा जी को भी, मतलब माता दुर्गा को भी खूब मानते हैं लोग और काली माता को भी खूब मानते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि ये किससे संबंधित हैं। जो माता दुर्गा है आपकी, उनका जो प्रथम उल्लेख मिलता है, माता दुर्गा का प्रथम उल्लेख आपको मिलेगा कहां पर, मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में मिलता है। ठीक है, तो माता दुर्गा का प्रथम उल्लेख मिलता है आपका मार्कंडेय पुराण में, मिलता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आगे आपसे, जो शाक्त धर्म है ना, ये भी अपना जो संबंध है ना, शाक्त धर्म भी, शाक्त धर्म शैव धर्म के साथ, किसके साथ में, शैव धर्म के साथ, साथ धर्म के साथ
गहरा संबंध रखता है। कौन सा? गहरा संबंध रखता है किसके साथ में? संबंध रखता है गहरा किसके साथ में? शैव धर्म के साथ में। तो शैव धर्म के साथ में ये गहरा संबंध रखता है कौन सा? शाक्य धर्म। आपने सुना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था? मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य भी मिलता है। मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य मिलता है। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया कि हड़प्पा जो सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यहाँ पर भी आपको क्या मिलता है? यहाँ पर आपको मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य मिलता है। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ अन्य संप्रदाय है। मैंने बात कर ली शाक्त धर्म के बारे में, इसमें माता दुर्गा और देवी काली की उपासना की जाती है। और माता दुर्गा का जो प्रथम उल्लेख मिलता है मार्कंडेय पुराण में मिल जाता है आपको। और शाक्त धर्म रिलेट करता है किससे? गहरा संबंध रखता है शैव धर्म से। और आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको माता देवी की पूजा का साक्ष्य मिल जाता है। यहाँ पर कुछ और आप देखेंगे कि कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, अच्छी चीजें हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लेंगे और बढ़िया से देखेंगे। कुछ हमारे पास प्रमुख संप्रदाय के नाम हैं। प्रमुख संप्रदाय, अन्य संप्रदाय यहाँ पर, ठीक, प्रमुख संप्रदाय अन्य संप्रदाय हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। उनमें मत कौन सा है, ठीक, और उसके आचार्य मतलब इसका प्रमुख कौन है, इसके जो प्रमुख है उनके बारे में जानेंगे। ठीक, तो एक संप्रदाय के बारे में जानेंगे, आचार्य के बारे में जानेंगे उनके, और लगभग इनका टाइम कौन सा है, समय, इनके विषय में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये जरूरी है आपके लिए। ठीक, अब बात करता हूं मैं सबसे पहले प्रमुख संप्रदाय कौन सा है। वैष्णव संप्रदाय के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। वैष्णव संप्रदाय, तो यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय के विषय में आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि जो कृष्ण है उनके विषय में यहाँ पर आधारित है। तो इनका जो मत है विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, जो इस मत के जो प्रमुख हैं, जो आचार्य हैं, तो वो हैं आपके रामानुजाचार्य। इन सब में पहले से आचार्य लगा हुआ है। ठीक है, पहले से आचार्य लगा हुआ है, तो ये सब आचार्य हैं। तो ये आपका 12वीं सदी के आसपास का जो टाइम है, तब आपका वैष्णव संप्रदाय यहाँ पर मिलता है, आपको देखने को मिलता है। एक दूसरा है आपका ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, तो ये हो गया आपका ब्रह्म संप्रदाय। इसका कौन लेखक है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो ये जो इनका मत है वो कौन सा है? ये है आपका, इनका मत है द्वैतवाद। और द्वैतवाद में चीजों को आपको पता है कि क्या होता है द्वैतवाद में। ठीक है, तो इन्होंने दो लोगों को मतलब माना, दो लोगों को देवता बताया। और इसके जो आचार्य हैं द्वैतवाद के प्रमुख आचार्य मध्वाचार्य हैं। मैंने बताया था ना आपको कि इसमें जो जितने भी आपके हैं इनके सब में लिखा है आपका आचार्य। तो मध्वाचार्य हैं आपके, ये हैं 13वीं सदी के आसपास के। कौन है? 13th BC, सॉरी AD के आसपास के, 13वीं सदी के आसपास के हैं ये। ठीक,
एक आपने जरूर सुना होगा तीसरा नंबर का, जो आपको सनक संप्रदाय, सनक मत जाइएगा, सनक संप्रदाय आपका है। इसको आपने नाम तो सुना ही होगा, इतना तो आपने सुना होगा। संप्रदाय, सनक संप्रदाय कौन सा है? इनका है द्वैता द्वैतवाद। तो द्वैता द्वैतवाद नाम सुना है इसका, द्वैता द्वैतवाद का। तो इसके जो है आपके निम्बार्काचार्य ने इसको क्या किया था, बढ़ावा दिया था, निम्बार्काचार्य ने। तो निम्बार्काचार्य ये कब थे? 13th BC के आसपास, सॉरी एडी के आसपास ये भी थे। 13वीं सदी के आसपास के ये भी है, आपको दिखाई देगा। एक है आपका रुद्र संप्रदाय। मैंने आपको बताया था ना, रुद्र रूप दिखाई देता है, तो ये है आपका रुद्र संप्रदाय ही चल पड़ा था, यहाँ से पूरा संप्रदाय बन गया था। ठीक, तो ये है आपका, इसका मत है आपका शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक, तो मैंने बताया आपको जो रुद्र संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय में आपका कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद। और इसके जो आचार्य हैं आपके, ये हैं आपके वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य, तो ये है आपके 16th AD के आसपास के, 16वीं सदी के आसपास के, 15वीं 16वीं सदी के आसपास के हैं ये। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद मैंने आपको बता दिया कब है, 15वीं 16वीं सदी के। तो ये मैंने आपको नोट करवा दिया। प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय में आप विशिष्टाद्वैतवाद देखेंगे, यहाँ पर रामानुजन के द्वारा दिया गया था, ये 12वीं सदी के आसपास थे, रामानुजन इन सबके गुरु थे। ब्रह्म संप्रदाय द्वैता द्वैतवाद मैंने आपको बताया, ये थे कब? मध्वाचार्य इसके आचार्य थे, और इन्होंने 13वीं सदी में ये बताया। अगला है आपका सनक संप्रदाय। तो सनक संप्रदाय को द्वैता द्वैतवाद मैंने बताया आपको, और इसके जो आचार्य हैं आपके मध्वाचार्य हैं, मध्वाचार्य, और 13वीं BC में AD में है ये। रुद्र संप्रदाय को मैंने आपको बताया शुद्धाद्वैतवाद, और इसमें कौन है? इसके जो आचार्य हैं वल्लभाचार्य हैं, शुद्धा वल्लभा, द्वैता निम्बार्का, द्वैत मध्वा, और विशिष्टा रामानुजाचार्य। तो ये आपके हो गए 4 अन्य संप्रदाय, उनके विषय में मैंने आपको बता दिया, जानकारी दे दी। और इससे ज़्यादा